हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लेक्चर नंबर 8 में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या स्टडी करेंगे। एनालिसिस ऑफ ग्राफ्स ऑन ए बी सी एंड डी एज वेल एज रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक टाइप एक्सप्रेशंस। तो स्टार्ट किया जाए। एनालिसिस ऑफ ग्राफ्स ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। तो यहाँ पे हमने 6 ग्राफ्स बनाए हुए हैं। केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड, केस फोर्थ, केस फोर्थ, ये क्या है फोर्थ, केस फोर्थ, केस फिफ्थ एंड केस सिक्स्थ। ओके, सो ये ग्राफ किसके हैं, लिखा हुआ है हमने फॉलोइंग्स आर ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो जो अपने को ध्यान रखना है वो ये है कि ग्राफ जो हम लोग बना रहे हैं, ये ग्राफ्स बने हुए हैं सारे किसके, बना नहीं रहे, बने हुए हैं किसके, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। तो अब इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये कि आइडेंटिफाई साइन ऑफ ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड कैपिटल डी इन ईच ऑफ द केस। तो चलो वन बाय वन सारे पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल ए की। स्मॉल ए बताना सबसे आसान है। ओपनिंग अपवर्ड तो स्मॉल ए पॉजिटिव, ओपनिंग डाउनवर्ड तो स्मॉल ए निगेटिव। तो पहले वाले के लिए बताओ ए कैसा हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ। सेकेंड के लिए भी ए ग्रेटर देन 0 हुआ। थर्ड के लिए भी ए ग्रेटर देन 0 हुआ। फोर्थ के लिए ए लेस देन 0 हुआ। फिफ्थ के लिए ए लेस देन 0 हुआ। सिक्स के लिए ए लेस देन 0 हुआ। और तो ये अपने पास ए कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, ओपनिंग डाउनवर्ड ए लेस देन 0। तो ये चीज़ें तो हमने देख ली, एक ए के लिए बात कर ली हमने। अब हम बात करेंगे किसकी, आप सबसे पहले बात कर लेते हैं डी की। तो डी हम बड़ी इजली बता सकते हैं। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है तो डी पॉजिटिव होगा, मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, इसलिए डी पॉजिटिव होगा। अगर टच कर रहा है तो डी होगा 0, और अगर ना टच कर रहा है और ना ही कट कर रहा है तो डी होगा लेस देन 0। इस केस में होंगे रूट्स इमेजनरी, इसीलिए एक्स एक्सिस को कट या टच नहीं करता है। तो बहुत ईजिली हम बता सकते हैं, बता दो फटाफट। क्या क्या देखेंगे हम लोग, पहले वाले में डी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, ना टच कर रहा है, इसलिए डी हो गया इसका लेस देन 0, डी लेस देन 0, डन। सेकेंड वाले में 2 जगह कट कर रहा है, ये रूट्स का काम करेंगे अल्फ़ा और बीटा। अगर हम ये बोलें कि रियल रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, अल्फ़ा बीटा से छोटा है, तो ये अल्फ़ा और ये बीटा, तो इसमें डी हो गया ग्रेटर देन 0, क्लियर। थर्ड वाले केस में देखो टच कर रहा है, इसलिए डी होगा इक्वल टू 0। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल होंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। दिस इज द पॉइंट वेयर अल्फ़ा एंड बीटा बोथ आर इक्वल। टच कर रहा है, दोनों रूट सेम हो गए। तीसरे वाले में कट कर रहा है, इसलिए डी हो गया ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 हो गया। इस वाले में टच कर रहा है, इसलिए डी 0 हो गया। इस वाले में क्या कर रहा है, ना टच कर रहा है और ना ही कट कर रहा है, इसलिए डी हो गया लेस देन 0। चलो इतने पॉइंट्स तो अपने हो गए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कौन सा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम देख लेते हैं सी। जरा सी देखो, इसमें जब हम y देखें और x यहाँ 0 डालें, जरा इसमें x 0 डालो, y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू सी आ जाएगा। मतलब x 0 पे y की जो भी वैल्यू आएगी वो c होगा। ये चीज़ क्लियर, x 0 पे y जो भी आएगा, जैसे ये x हमने 0 डाला तो y हमें इस कर पे ये मिला y, सही है, तो ये c हुआ। ऐसे ज़रा हम सब जगह मार्क कर लें। यहाँ पे x 0 डालेंगे तो y हमें मिलेगा ये c हुआ। तो देखो जब पहला वाला केस हमने देखा तो c कहाँ पे है, ये y एक्सिस पे ऊपर कट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस c है, तो c यहाँ क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। ओके, दूसरा वाला केस देखो जरा, दूसरे में c नीचे है, इसलिए c हुआ लेस देन 0। तो 0 पे वैल्यू हम लोग देख रहे हैं ग्राफ पे, इस पे x 0 डालेंगे तो y इक्वल टू c होगा। अब c ऊपर है पॉजिटिव, नीचे है निगेटिव, और अगर ओरिजिन पे ही है तो
जीरो हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे ये सी होगा, जीरो पे वैल्यू ये सी बनी और इस पे भी सी क्या हो गया, ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया। अगला वाला केस देखें। इस वाले केस में देखो सी कैसा होगा, सी कैसा होगा बोलो, जीरो पे जीरो ही आएगा, इसका मतलब सी ज़ीरो हो गया, राइट, सी जीरो हो गया। इसके बाद इस वाले में देखें, यहाँ पे भी यहीं पे मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी सी ज़ीरो हो गया। हटाओ, इस वाले केस में बताओ सी कितना होगा, साइन बताना है, ये हुआ सी, तो सी तो हो गया नेगेटिव। डन, बहुत ही आसान मेथड है सी निकालने का। अब सी वाली बात हो गई, अब बचा अपने पास सिर्फ बी। तो बी के लिए हम लोग देखेंगे, बी के लिए देखते हैं क्या करना है अपने को। तो बी के लिए हम वर्टेक्स देखेंगे, वर्टेक्स पे फोकस करो, हर जगह वर्टेक्स जरा मार्क कर लो, हर जगह वर्टेक्स मार्क कर लो, ये वर्टेक्स मार्क कर लो, ये वर्टेक्स मार्क कर लो, यहाँ ये वर्टेक्स है। तो देखो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, जैसे यहाँ से हमने ये डॉटेड किया, तो ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा जो कि है -b/2a, और ये कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब अगर हम -½ हटा दें तो यहाँ से आया b/a लेस देन जीरो। b/a लेस देन जीरो का मतलब a और b दोनों अपोजिट साइन के हैं। जब a और b दोनों अपोजिट साइन के होंगे तो b/a लेस देन जीरो होगा। तो ये कंफर्म हुआ कि a और b अपोजिट साइन के हैं। a और b अपोजिट साइन के हैं तो बता दो a अगर पॉजिटिव है तो b कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो चलो b हो गया लेस देन ज़ीरो, अपोजिट साइन के, ठीक है ना। अब जरा इसमें देखो, इसमें तो -b/2a यही हो गया, जीरो ही हो गया, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। तो -b/2a कितना हुआ, ज़ीरो हुआ, इसका मतलब b कितना हो गया, b = 0। तो इस वाले केस में b 0 रख दो। बहुत ही आसान और सिंपल मेथड है। फिर यहाँ से देखो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, ये देखो ये डिस्टेंस हुई है -b/2a, सो दिस इज -b/2a। कैसा है, y एक्सिस के लेफ्ट साइड में एक्स कोऑर्डिनेट -b/2a लेस देन जीरो है, यहाँ पे लेस देन जीरो, इसका मतलब -½ हटा दो, इक्वलिटी का साइन चेंज, b/a ग्रेटर देन जीरो। b/a लेस ग्रेटर देन जीरो का मतलब b और a दोनों सेम साइन के हुए, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों निगेटिव होंगे। तो ले दे के हमें ये पॉइंट पता चला कि a और b अपोजिट साइन के, सॉरी सेम साइन के हैं, b और a सेम साइन के। तो a यहाँ पे पॉजिटिव है तो बता दो फिर b कैसा हुआ, b भी पॉजिटिव हो गया, राइट। अगले वाले पॉइंट पे आते हैं, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ से ऐसे ड्रॉप करो, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, दैट इज -b/2a, और कैसा है ये, ग्रेटर देन जीरो है। बताओ ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब b/a हो गया लेस देन जीरो। b/a लेस देन जीरो का मतलब b और a अपोजिट साइन के हुए। तो a कैसा है, निगेटिव, a निगेटिव है तो b कैसा हुआ, ये भी ये पॉजिटिव हो गया, अपोजिट साइन का है। a निगेटिव है तो b हो गया पॉजिटिव। केस फोर्थ देख रहे थे हम लोग। चलो अब केस फिफ्थ पे आ जाओ। केस फिफ्थ में देखो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे ही है, इसका मतलब -b/2a = 0, इसका मतलब b कितना आ गया, 0 आ गया, राइट। सो b = 0 इन दिस केस। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पार्ट, ये है वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, ये हुआ -b/2a। बताओ कैसा हुआ, ग्रेटर देन जीरो हुआ, इसका मतलब b/a कैसा हो गया, -½ हटा दे तो लेस देन जीरो हो गया, इसका मतलब a और b अपोजिट साइन के, a और b अपोजिट साइन के, इसका मतलब a निगेटिव है तो b कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सारे पॉइंट्स क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये a b c और d के साइन आ गए, और जहाँ जीरो हो रहा है वो जीरो भी हो गया। अब इसमें हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन है आल्सो आइडेंटिफाई, इसी से रिलेटेड, आल्सो आइडेंटिफाई द केसेस इन विच a × b × c डिवाइडेड बाई d इज लेस देन जीरो। तो a × b × c लेस देन जीरो, हमें ये चेक करना है ये किस केस में लेस देन जीरो है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले तो वाले हटा दो इसमें जहाँ a b c या d में कोई भी एक जीरो हो गया, क्योंकि अगर a b c में कोई भी एक जीरो हुआ तो न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, तो ओवरऑल लेस देन जीरो नहीं होगा। और अगर डी जीरो हो गया तब भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा, उस केस में भी लेस देन जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो बताओ केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड, केस फोर्थ, केस फिफ्थ
एंड केस 6। बताओ इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहले तो वो वाले रिजेक्ट कर दो जब ए बी सी में चारों में से कोई भी एक जीरो है। तो पहले वाले में ऐसा है नहीं, दूसरे वाले में बी जीरो है, इसलिए दूसरा वाला रिजेक्ट हो गया। तीसरे वाले में भी डी जीरो है, रिजेक्ट हो गया। कोई भी एक जीरो हो गया तो रिजेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वाले में देखो कोई जीरो है क्या, सी जीरो है, रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें ए बी सी डिवाइडेड बाई डी लेस देन जीरो का सवाल ही नहीं उठता है। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में कोई जीरो है क्या, कई सारे जीरो है, हटाओ इसको, ये भी पॉसिबल नहीं है। सिक्स पार्ट में सारे जीरो नहीं है, कोई भी जीरो नहीं है, इसलिए फर्स्ट और सिक्स अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो अब फर्स्ट वाला हम चेक कर रहे हैं। फर्स्ट वाला देखो हमें चेक करना है ए इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई डी। बताओ ए का साइन कैसा है, फर्स्ट में ए का साइन पॉजिटिव है, बी का साइन कैसा है, बी का साइन बोलो फर्स्ट वाले केस में बी कैसा है, निगेटिव है, निगेटिव लिख दो, ये बी का साइन हो गया। सी का साइन कैसा है, पॉजिटिव, यहाँ प्लस लगा दो, पॉजिटिव हो गया, डिवाइडेड बाई बताओ डी का साइन कैसा है, यहाँ पे डी का साइन है निगेटिव, ओके फर्स्ट पार्ट है निगेटिव, तो ओवरऑल तो ये ग्रेटर देन जीरो हो गया। इसका मतलब ए इंटू बी इंटू सी बाई डी लेस देन जीरो नहीं है, ये भी रिजेक्ट हो गया। तो इसमें भी ये लेस देन जीरो नहीं होगा। अब आ जाते हैं अपने पास सिक्स पार्ट में। चलो सिक्स पार्ट में देखो ए कैसा है, ए कैसा है, निगेटिव है, ए निगेटिव कर दो। बी उसके बाद बी लिखना है, बी कैसा है, बी पॉजिटिव है, लिख दो पॉजिटिव। सी कैसा है, सी कैसा है, सी निगेटिव है, माइनस लगा दो, ठीक है ना। नीचे बताओ अब क्या बचा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी बताओ इसमें, डी निगेटिव है, ठीक है ना, डी हो गया निगेटिव। फिर से चेक कर लो, ए अपना लेस देन जीरो था, सी निगेटिव था ही, डी लेस देन जीरो था, और जब हमने माइनस बी बाई टू आ रहे यहाँ पे हम लोगों ने गलत कर दिया, देखो ये चेंज करो, माइनस बी बाई टू तो लेस देन जीरो था, करेक्शन कर लो यहाँ पे, माइनस बी बाई टू लेस देन जीरो था, तो बी बाई ए कैसा हुआ यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। करेक्शन कर लो भाई, बी बाई ए ग्रेटर देन जीरो, तो ए और बी कैसे हुए, सेम साइन के हुए, तो ए निगेटिव था तो बी भी कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। करेक्शन कर लो इसको, बी हो गया निगेटिव, बी इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो हमारे पास ए निगेटिव था, ए निगेटिव डाल दिया, बी भी निगेटिव है, बी भी निगेटिव डालो यहाँ पे, बी भी निगेटिव है, और सी भी निगेटिव था, और नीचे डी भी निगेटिव है, इसलिए ओवरऑल ये पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये वाला केस भी रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब इसमें से कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसमें ए इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई डी जो है वो लेस देन जीरो हो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एनालिसिस हमें करना है, इस पे कई सारे क्वेश्चंस होंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एनालाइज कर लेंगे। चलो अब हम आते हैं इसमें रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक टाइप एक्सप्रेशंस। तो देखते हैं रेंज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास अगर इसकी रेंज फाइंड करना है, रेंज का मतलब है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सेट ऑफ वाई। सो रेंज मीन्स व्हाट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब इस ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू, यही मतलब है ना कि कहाँ से कहाँ तक होगी, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो अभी रेंज इसकी हमें फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस 3yx प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, राइट। एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले आओ तो ये बना y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से आया 3y प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4y प्लस, तो 4 कॉमन हो जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है, देखो या तो क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर, लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है ये। तो देखें अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं है एक केस, दूसरा जब ये क्वाड्रेटिक है, तो बताओ क्वाड्रेटिक कब नहीं होगा। क्वाड्रेटिक ये तब नहीं होगा जब ये क्वांटिटी 0 हो,
मतलब y माइनस वन इक्वल टू 0 हो। इसमें क्वाड्रेटिक नहीं होगा, इसका मतलब y हुआ 1। लेकिन हम देखेंगे y1 रेंज में है कि नहीं। अगर y1 हमारे किसी भी x के लिए आ गया तो y1 रेंज में श्योरली होगा। तो y1 इसी में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। y अगर 1 इसमें डाल दें तो ये 0 आएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा y 1 डालने पे ये 6x हो जाएगा, और ये हो गया 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इससे हमें मिला x इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है कि जब x 0 होगा तो y डेफिनेटली हमें 1 मिलेगा। डायरेक्ट इसमें भी सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो। x अगर 0 डालोगे तो 4/4 y1। इसमें मतलब y1 डेफिनेटली रेंज में होगा। दुनिया इधर की उधर कर दो, लेकिन इसमें y1 तो होगा ही इसकी रेंज में। और यहाँ क्या लगा रहे हैं, और तो यह तो क्वाड्रेटिक है नहीं है या फिर क्वाड्रेटिक है। तो अगर क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब अब y माइनस 1 0 नहीं है। इसका मतलब ये हम तब का केस देख रहे हैं जब y1 नहीं है। तो केस ध्यान रखना, y1 नहीं है वो वाला केस देख रहे हैं। तो y तो 1 है नहीं, बाकी अदरवाइज ये हमेशा क्वाड्रेटिक। अभी क्वाड्रेटिक में x तो रियल ही है ना, x क्या है, रियल। इसका मतलब इसके रियल रूट्स की कंडीशन लगा दो। रूट्स रियल इंप्लाइज दैट रूट्स रियल implies that d must be greater than or equal to 0। चलो d greater than or equal to 0 करो तो b स्क्वायर 3y प्लस 3 b स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी। तो a इंटू सी तो y माइनस 1 हो गया ये, और c हो गया 4 इंटू वाई माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो ये बड़ी आसानी सॉल्व हो जाएगा। 3y प्लस 3 है ये माइनस है 4y, तो 4y माइनस 4 लिख लो इसको होल स्क्वायर, है कि नहीं। अब इसमें a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगाते तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 7y माइनस 1, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3y माइनस 4y माइनस 5 आएगा। 3 प्लस 4 7 आ जाएगा, सही है। सब्ट्रैक्ट किया इसमें ग्रेटर नॉर इक्वल टू 0, लेकिन इसको इंक्रीजिंग फॉर्म में रखना है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 7y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 7 इज वॉट लेस देन और इक्वल टू 0। तो वेविकर मेथड यूज कर लिया जाए, वेविकर मेथड यूज कर लो। तो एक तो 1/7 और एक 7, ठीक है। एक 1/7 और एक 7, दोनों पे क्लोज इंटरवल लगेगा वेविकर मेथड के अकॉर्डिंग। ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। लेस देन मतलब y इज फ्रॉम वेयर टू वेयर 1/7 टू 7, अंडरस्टूड। लेकिन एंड y इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब इस वाले से हमारे पास आया y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/7 टू 7 एक्सेप्ट 1, राइट। ये केस था सेकेंड। तो ये सेकेंड से आया। अब हमें दोनों को क्या करना है, यूनियन। और लगा है, और का मतलब होता है यूनियन। तो हमें यूनियन लेना है किन दोनों का, इसका और इसका, दोनों का यूनियन कर दो। तो देखो यहाँ 1 नहीं था लेकिन यहाँ से 1 था। जब यूनियन करेंगे तो फाइनल आंसर बता दो, क्या हो गया फाइनल आंसर। फाइनल आंसर हुआ रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट मीन्स y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/7 टू 7, ठीक है। ये होगा इसकी रेंज। तो इस तरह से हमें रेंज फाइंड करना है। अब हम इसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ पॉइंट्स और समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमें फाइंड करना है फाइंड रेंज ऑफ दिस वन, फाइंड द रेंज ऑफ दिस। तो फाइंड द रेंज ऑफ दिस, किस तरह से हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे वो तो रेंज फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पे किस टाइप का है ये है क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर टाइप का, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, ठीक है। तो आप इसको क्रॉस कर दो, यहाँ पे क्रॉस करते हैं तो ये बनेगा 2xy माइनस 6y, सही है ना, माइनस 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। देखो ये बना एक्स स्क्वायर, वाई वाला एक्स वाला टर्म कॉमन लो, तो यहाँ 2 था, यहाँ से ये टर्म उस तरफ जाएगा, ये वाला उस तरफ भेज दिया, x कॉमन ले लिया, बाकी बचा प्लस 6y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें ये क्वाड्रेटिक ना हो ऐसा केस तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये डेफिनेटली क्वाड्रेटिक तो है ही। अब क्वाड्रेटिक है तो बस इसमें क्या करना है, x यहाँ लिख दो, इसमें क्या करना है d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सही है। तो b स्क्वायर
माइनस 4a इंटू सी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 4 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये बना, इसको y माइनस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 बाहर आएगा तो 4 पूरे से हटा दो, माइनस ये बचा 6y प्लस 11, राइट। अभी और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस 6y प्लस 11, तो वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12 फैक्टर हो जाएंगे इसके, बिल्कुल होंगे फैक्टर। क्या क्या हो गए, y माइनस 6 y माइनस 2, प्यारे फैक्टर्स बने हैं बहुत। वे भी कर मेथड यूज कर दो, तो एक तो हमें लेना है 2 और एक लेना है 6, क्लोज इंटरवल, और ये इस तरह से बन जाएगा। हमें लेना है प्लस, तो प्लस प्लस माइनस, प्लस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्लूडिंग 2, यहाँ से आगे इंक्लूडिंग 6। सो y बिलोंग्स टू, दैट इज द रेंज, y belongs to minus infinity to 2, close interval, right, union 6 to infinity। आगे ये इसकी रेंज हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो देखो अब हमें ये क्या ध्यान देना है, अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, ऊपर और नीचे कॉमन फैक्टर नहीं। अब देखो जैसे हमें ये क्वेश्चन करना है, इसमें ऊपर और नीचे कॉमन फैक्टर। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि लिखा होता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, इसकी रेंज बताओ। तो इसमें पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कॉमन फैक्टर है कि नहीं। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं, चाहे वो फर्स्ट वाला हो चाहे ये सेकेंड है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, चेक कर लो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, x माइनस 1। तो हम क्या कहेंगे, इस ये है वैसे किस टाइप का, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का है, लेकिन एक कॉमन फैक्टर है। तो जब कॉमन फैक्टर है तो हम इसको आप रीडिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, दिस इज इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स। अब हम इसको कैंसिल कर दें, लेकिन जब कैंसिल करेंगे तो हम ये कहेंगे कि x माइनस 1 जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x1 नहीं होना चाहिए। तो बात करें रेंज की, तो देखो x सारी वैल्यूज ले सकता है, तो y भी सारी वैल्यूज आ जाएंगी, सारी रियल वैल्यूज आएंगी, लेकिन x1 नहीं है, इसलिए y भी 1 नहीं आएगा। इसका मतलब रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो गई इसकी, रेंज इज y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 नहीं ले पाओगे, क्योंकि x1 होगा तभी y1 आएगा, x1 है नहीं इसलिए y में 1 नहीं आएगा। इसके अलावा x सारी वैल्यूज लेगा तो y भी सारी वैल्यूज ले लेगा, केवल 1 को छोड़ के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स का ध्यान रखना है अभी फिलहाल, है ना। ये क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक टाइप का है, लेकिन है ना, हर एक क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज नहीं निकालनी हमें, हम अभी वही रेंज निकाल रहे हैं जो अपना क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है थोड़े से। तो यहाँ भी देखो कॉमन फैक्टर्स हैं कॉमन फैक्टर, यस, x प्लस 1 है और x माइनस 3। हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हमें ये बोलना पड़ेगा कि x प्लस 1 जीरो नहीं है, इसका मतलब x माइनस 1 नहीं है और x 3 नहीं है, सही है। अदरवाइज हमारे पास y आ गया 2x माइनस 1, लेकिन इसमें x ना तो माइनस 1 है और ना ही 3 है, राइट। तो अगर x इसमें कोई भी वैल्यू डालेंगे तो हमें y सारी वैल्यूज मिल ही जाएगी, कोई ना कोई x डालोगे तो y तो हमें सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। x रियल नंबर है तो 2x भी रियल नंबर होगा, ऑल रियल नंबर, माइनस 1 करोगे तब भी ऑल रियल नंबर आएगा। इसका मतलब y विल टेक ऑल द रियल नंबर्स, लेकिन कौन सी वैल्यूज नहीं लेगा, y की वो वैल्यूज नहीं होंगी जो तुम यहाँ पे x सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो। माइनस 1 और 3 के करेस्पॉन्डिंग जो y आ रहे होंगे वो अपने को हटाने हैं। इसका मतलब हम कहेंगे y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दोज वैल्यूज ऑफ y विच वी आर गेटिंग एट द पॉइंट्स x इक्वल टू माइनस 1 कॉमा 3। तो माइनस 1 पे बताओ y कितना मिलने वाला था, माइनस 1 डालोगे तो माइनस 3, तो माइनस 3 अब रेंज में नहीं होगा। इसी तरह से 3 डालोगे तो 3 2 6 माइनस 1, 5 भी इसकी रेंज में नहीं होगा। सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है फाइंड रेंज ऑफ दिस वन। यहाँ पे कोई भी फैक्टर नहीं है, लेकिन ये लीनियर बाय लीनियर का, लीनियर बाय लीनियर। अब लीनियर बाय लीनियर की रेंज सबसे पहले तो ऑल रियल नंबर नहीं होगी, वो अभी हमें समझ में आ जाएगा क्यों नहीं होगी। सो लीनियर बाय लीनियर एक्सप्रेशन कैन नॉट हैव
रेंज एज ऑल रियल नंबर। रेंज कभी भी ऑल रियल नंबर नहीं होगी, ठीक है ना। तो एक पॉइंट है, इसको ध्यान रख सकते हो। अभी जैसे हमें इसकी रेंज फाइंड करनी, तो हम क्या कहेंगे, इसको ऐसे लिखो, देखो y इज इक्वल टू, एक काम करो, ऊपर 2x लिखा है, 2x लिखा है, 2 इससे बाहर ले लो जरा, 2 हम बाहर ले लेते हैं, बल्कि ऐसे मत करो, इसको ऐसे लिखो 2x प्लस 2 माइनस 1 लिख सकते हैं ऐसे, डिवाइडेड बाई, लेकिन हमें x माइनस 1 बनाना था, तो हमें माइनस 1 बनाना है, तो फिर तो यहाँ -2 लिखो, जिससे 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 1 बन जाए। तो इसको ऐसे लिखा, तो बैलेंस करने के लिए +3 लिखना पड़ेगा, होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब इसको सेपरेट कर दो, सेपरेट करेंगे तो ये देखो 2 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और ये 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अब बहुत ही आसान हो गया, देखो y इज इक्वल टू, हम ये बोलेंगे कितना आ गया, 2 + 3 अपॉन x माइनस 1। देखो x की डिफरेंट वैल्यूज डालते जाओगे, यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। तो y की सारी वैल्यूज कवर हो जाएंगी, लेकिन एक ऐसी वैल्यू होगी जो कवर नहीं होगी। कौन सी? जब ये वो वैल्यू नहीं ले पाए। देखो y की सारी वैल्यूज है, ये कौन सी वैल्यू नहीं ले पाएगा। सो 3 अपॉन एक्स माइनस 1 कैन नेवर बी इक्वल टू 0 नहीं हो पाएगा ये कभी भी। बताओ 0 कब होता? ये 0 तब होता जब नीचे वाली क्वांटिटी या तो -इन्फिनिटी को टेंड करे या फिर इन्फिनिटी, लेकिन वो वैल्यू तो टेंड कर रही है। सो दिस वैल्यू will tend to 0 but can never be equal to 0. This value tends to 0 but can never be equal to 0. तो जब ये हमें कंफर्म हो गया कि ये कभी 0 होना ही नहीं, 0 के अलावा ये सारी वैल्यू लेगा, कोई भी वैल्यू रख लो तुम, तो ये सारी वैल्यूज लेगा, तो y की भी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन क्योंकि ये 0 वैल्यू नहीं ले पाएगा, इसलिए जब यही 0 नहीं होगा तो y कभी भी 2 नहीं आएगा। y कैन नेवर बी इक्वल टू 2। तो फिर क्या बोलेंगे कि y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 नहीं आ पाएगा कभी भी y, क्योंकि 2 होने के लिए 3 अपॉन एक्स माइनस 1 को 0 होना पड़ेगा, जो कभी भी होगा नहीं किसी भी रियल x के लिए। सो रेंज इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। अंडरस्टूड? तो कभी भी लीनियर बाई लीनियर लिखा है तो उसकी रेंज ऑल रियल नंबर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो कभी ना कभी ऐसे पॉइंट्स बनेंगे जो, जैसे यहाँ पे 3 अपॉन एक्स माइनस 1 बन गया, ये कभी भी 0 हो नहीं पाएगा। तो इससे क्या है, y में कुछ पॉइंट्स तो स्किप हो ही जाएंगे। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखो इसी टाइप का है। ऊपर क्वाड्रेटिक अगर मल्टीप्लाई करके लिखा होता है और नीचे भी क्वाड्रेटिक है अगर मल्टीप्लाई करके लिखा होता है, लेकिन इसमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता कि एक कॉमन फैक्टर है। क्या है कॉमन फैक्टर? x माइनस 2। तो हम कह सकते हैं इसको हटा दो, इसको हटाओगे तो बोलोगे कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड x कैन नॉट बी व्हेन x नॉट इक्वल टू 2। x 2 तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा, इसको हम, लेकिन लीनियर अपॉन लीनियर है, इसलिए हम अभी इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। अब ये लीनियर अपॉन लीनियर बन गया, तो इसको हम लिखेंगे 2x माइनस 2 और प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1। फिर उसी तरह से लिखें तो ये बन जाएगा 2 + 3 अपॉन एक्स माइनस 1 वेयर x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है ना? तो देखो, एक तो हमें ये पता है कि ये कभी 0 नहीं होना है, अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखा, तो y में 2 नहीं आएगा, y में 2 नहीं आएगा। तो y विल टेक ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 1:2 तो कभी आएगा ही नहीं। साथ में वो भी y नहीं आएगा जब x2 हो रहा होगा। x2 के करस्पॉन्डिंग y देखो जरा कितना आएगा, 2 डाल नहीं सकते हो, अगर डालते तो कितना आता y, 2 यहाँ डालोगे तो नीचे हो जाएगा 1, 3 + 2 5 बन जाएगा, लेकिन x ये 2 डालोगे नहीं तो y हमारे पास 5 आएगा नहीं, इसलिए रेंज ऑल रियल नंबर हो गई एक्सेप्ट 2, 5। ठीक है ना?
चलो अभी अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है फाइंड रेंज ऑफ दिस वन। ये भी इसी टाइप का है। देखो अब यहाँ पे कह सकते हो एक्स क्या क्या नहीं हो सकता है, ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, लेकिन हम ये कहेंगे दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3। यहाँ पे x क्या क्या नहीं हो सकता है, x कैन नॉट बी इक्वल टू 2 और -1। सो y इज इक्वल टू, अभी हम इसको लिखते हैं, देखो 1/2 यहाँ लिख देते हैं, तो ऊपर बनेगा देखो कितना 2x माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर दिया, ये 2x माइनस 3 है। अभी थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास बना देखो 2x माइनस 3 लिख देते हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा +1 होल डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3। ओके, और दिस कैन बी रिटन एज 1 हो जाएगा, तो ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई ही कर दो, 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2x माइनस 3। समझ में आ गया? तो हम ये कहेंगे कि y जो है, क्लियर है कि y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, कौन सी वैल्यूज नहीं आएंगी, एक तो वो वाली जब ये 0 हो रहा है, तो ये 0 तो होगा नहीं, कभी भी 0 होगा नहीं, तो इसलिए हाफ तो डेफिनेटली y में नहीं होगा। अच्छा, दूसरा 2 भी नहीं रख सकते थे, 2 रखने पे देखो y कितना आ रहा था, वो हम डायरेक्ट यहाँ से चेक कर लेते हैं। 2 रखने पे y आएगा ऊपर 1, नीचे 4 माइनस 3 1, इसका मतलब y में 1 भी नहीं होगा। वो 2 यहाँ रख के भी देखोगे तो 1 आएगा, y 1 नहीं ले पाओगे। -1 चेक कर लेते हैं, -1 रखोगे तो ऊपर आएगा -2 और नीचे आएगा -2 -3 -5, इसका मतलब 2/5 भी इसकी रेंज में नहीं होगा। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फाइंड रेंज ऑफ दिस वन। इसकी रेंज हमें फाइंड करनी है, तो इसकी रेंज फाइंड करनी है तो सबसे पहले चेक कर लो कि ऐसा तो नहीं है इसका कोई कॉमन फैक्टर है। नीचे बनेगा x + 1 होल स्क्वायर, नीचे क्या बन जाएगा, थोड़ा सा हम इसको लिख देते हैं, नीचे बन जाएगा x + 1 होल स्क्वायर। तो नीचे के फैक्टर अगर देखा जाए, ऊपर है, ऊपर कितना है, नीचे -1 सिर्फ है, -1 ऊपर डालोगे तो 0 आ रहा है क्या, ऊपर 1 डालो, -1 डालोगे तो 1 -2 नहीं आ रहा है, कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर नहीं है तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें और x में क्वाड्रेटिक बना दे, तो देखो ये क्या बन जाएगा, y - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y - 1 इंटू 2x, 2 यहाँ लिख दो, x यहाँ लिख दो, क्रॉस करके सारे टर्म लेफ्ट साइड में ले आ रहे हैं, और ये बना y + 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब फिर यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे। कौन कौन से 2 केसेस बनने जा रहे हैं अपने पास, 2 केसेस, जब ये क्वाड्रेटिक नहीं है और जब ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक या तो नहीं होगा, ठीक है ना, या फिर क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक कब नहीं होगा, जब y - 1 0 होगा, इसका मतलब y = 1। y = 1 हम इसमें रख के देखें क्या कोई x मिल रहा है, y अगर 1 इसमें हम डालें तो देखो क्या मिलेगा, y 1 डालने पे ये 0 + 0 + 1 डालोगे y तो कितना हो गया 2। क्या सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, 2 = 0 कभी नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा हमारे पास एक भी x नहीं है जिसके लिए y तुम्हें 1 मिल जाए। इसका मतलब y डेफिनेटली इसके रेंज में नहीं होगा, कुछ भी हो जाए y 1 तो इसकी रेंज में हो ही नहीं सकता है। अब चलो यहाँ से देखते हैं, जब जब क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब y 1 नहीं है, ये तब का केस है जब y 1 नहीं है। y 1 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक के रियल रूट हो, इसलिए d ≥ 0 लगाओ। कितना आएगा b², तो 4y - 1 होल स्क्वायर, b² - 4 a इंटू c, ये बना y - 1 इंटू y + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 हटा दो, पॉजिटिव क्वांटिटी है, बाकी सिंप्लीफाई करें तो y - 1 देखो इससे कैंसिल कॉमन आ रहा है, बाकी बचा y - 1 यहाँ -y - 2। तो ये तो y भी कैंसिल हो गया यहाँ से, बिल्कुल y भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, y - 1 इंटू -3, -3 यहाँ से हटा दो तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज। इसका मतलब y क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू 1, लेकिन y एंड y नॉट इक्वल टू 1 दिया हुआ है ये। इसका मतलब यहाँ से आया y लेस देन 1, तो यहाँ से हमारे पास ये सॉल्यूशन आया, और यहाँ से आया y की कोई भी वैल्यू नहीं आई, ठीक है ना। एक ही चेक करना था y = 1, वो भी नहीं आया, तो दोनों का हमें यूनियन लेना है। तो इसका मतलब ये है कि y सिर्फ 1 चेक किया था, इसका मतलब यहाँ से y बिलोंग्स टू 5 आया, y की कोई भी वैल्यू नहीं आई। अब दोनों का अपने को यूनियन करना है, जब यूनियन करना है इसका मतलब फाइनल आंसर आ गया
range of this is what? y belongs to -infinity to 1 ओपन इंटरवल। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। फाइंड द रेंज ऑफ दिस। कॉमन फैक्टर चेक कर लो हैं क्या। तो कॉमन फैक्टर नीचे वाले के फैक्टर हो रहे हैं क्या, देखो जरा चेक करो नीचे वाले के फैक्टर हो रहे हैं या नहीं। नीचे अगर x प्लस इसको 1 लिख दें, इसमें मान लो 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 नहीं है, d लेस देन 0 है, इसका चेक कर लो। d लेस देन 0 है, इसका मतलब कॉमन फैक्टर तो होने का सवाल है ही नहीं। ऊपर अगर कॉमन होते तो ऊपर और नीचे कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शन में होते, क्योंकि नीचे वाला के दोनों रूट्स इमेजनरी हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। अब तो हम लोग क्रॉस करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो क्वाड्रेटिक बनेगी y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बना, और प्लस x में क्वाड्रेटिक तो यहाँ से 2y बनेगा और वहाँ से 14 आ जाएगा x, और यहाँ पे 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फिर से अपने पास दो केसेस बनेंगे, या तो क्वाड्रेटिक नहीं है या फिर क्वाड्रेटिक है, आइदर दिस और दिस, और लगा होता है यहाँ पे। ठीक है ना। चलो पहला वाला केस, अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो बताओ, अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक तो है नहीं भाई, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसका मतलब पहला वाले केस में y माइनस 1 जीरो ना हो, नहीं y माइनस 1 जीरो हो। जब y माइनस 1 जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो y इक्वल टू 1 चेक करें, y इक्वल टू 1 रखो, इसमें 0 प्लस यहाँ डालो तो ये आएगा -14x राइट, और यहाँ 0 डालोगे -9 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल x हमें मिल गया -9/14, इसका मतलब x सब -9/14 होगा तो y 1 हमें डेफिनेटली मिलेगा, इसका मतलब y इक्वल टू 1 रेंज में है इसके। अब देखते हैं जब ये क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब y माइनस 1 0 नहीं है, इसका मतलब ये तब का केस है जब y इज नॉट इक्वल टू 1। तो y अपना 1 नहीं है, y इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब y 1 नहीं है तो d रियल रूट्स होने के लिए क्वाड्रेटिक कंडीशन d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगा दो, तो b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ये y माइनस 1 हुआ और ये 3y माइनस 9 हुआ। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 4 हम हटा सकते हैं यहाँ से, 2 कॉमन ले लें तो बनेगा y माइनस 7 होल स्क्वायर, 4 कैंसिल, बाकी बचा y माइनस 1 इंटू 3y माइनस 9। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि कॉमन वगैरह तो आ नहीं रहा है, तो ये लिखोगे y स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे माइनस तो है ही, ये 3y स्क्वायर बनेगा। ठीक है, फिर y को ही मल्टीप्लाई कर लो पहले, -9y, फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो -1 का, +9 हो जाएगा। ठीक है, अब y स्क्वायर कलेक्ट करो जरा यहाँ से और यहाँ से, हमारे पास आया -2y स्क्वायर। y देख लेते हैं, y है यहाँ पे -12 तो +12 और ये -14 तो -2y हो गया, सही है। और कांस्टेंट हम देखें 12 माइनस तो -2y, ठीक है। कांस्टेंट यहाँ पे 49 है और यहाँ पे -9 है, तो कितना हुआ -40 हो गया, नहीं +40 हो गया, सॉरी। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, -2 हटा दो, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस कितना हुआ y माइनस 20 लेस देन और इक्वल टू 0, आई थिंक फैक्टर हो रहे हैं, y प्लस 5 इंटू y माइनस 4। वेविकर मेथड के अकॉर्डिंग y बताओ कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, y इज फ्रॉम -5 to 4 विथ इक्वलिटी, लेकिन y 1 नहीं है एंड y नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से सॉल्यूशन आ गया अपने पास y का, और यहाँ से ये सॉल्यूशन आया है, दोनों का हमें यूनियन करना है। देख लो, दोनों का यूनियन करना है, तो बताओ दोनों का यूनियन करेंगे तो फाइनल आंसर अपना हो गया रेंज मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। कहाँ से कहाँ तक होगी बोलो, 1 यहाँ पे नहीं था लेकिन यहाँ पे है, इसलिए 1 हमें क्या करना है, इंक्लूड कर लेना है। सो y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 to 4, दिस इज द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन।
आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें ये 3 पॉइंट्स याद रखना है अपने को, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है। तो पहला पॉइंट, चेक फॉर कॉमन रूट्स। कॉमन रूट जरूर चेक करना है, अगर कॉमन रूट है तो उसको कैंसिल करके उसके बाद अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व कर लेंगे, देख चुके हम लोग ये चीज़। दूसरा है डी ग्रेटर और इक्वल टू 0 तभी यूज करना है जब लीडिंग कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है। क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, तो जब लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं है तो उस केस में लीनियर होगा। तो लीनियर हम लोग कैसे चेक करते हैं वो भी हमने देख लिया है। और दूसरा पॉइंट है चेक, तो अगर चेक सेपरेटली इफ लीडिंग कोफिशिएंट इज 0। अगर लीडिंग कोफिशिएंट 0 है तो लीनियर होगा, तो उसको हमें पता है कैसे डील करना है। और अगर लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं है तो हमें करना है डी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये 3 पॉइंट्स अपने को ध्यान रखने हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, लिखा है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 अपॉन 5x। इसकी रेंज फाइंड करनी है। अब अपने पास एक्चुअल प्रॉब्लम है कि भाई इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो और इसमें a अपने को पता नहीं है। तो आप देखो अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे लिए थे जिसमें कॉमन फैक्टर था ही नहीं, फिर कुछ ऐसे लिए थे जिसमें कॉमन फैक्टर था। अब इसमें तो चीज़ ही अलग हो गई, क्या कि a पता ही नहीं है और कह रहे हैं हैज़ रेंज कैपिटल R, मतलब ऑल रियल नंबर रेंज है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी। तो हम इसमें केसेस बनाएंगे, क्या क्या केसेस बनाएंगे? वो केस बनाएंगे जब एक रूट कॉमन होगा, और वो वाला केस भी बनाएंगे जब दोनों रूट्स कॉमन होंगे। देखो जब दोनों रूट्स कॉमन होंगे, ठीक है ना, व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, लाइक इफ यू हैव सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू, दोनों रूट्स कॉमन हो, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, मतलब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाला केस बोल रहे हैं। तो क्या कहोगे भाई, यहाँ पे मान लो ऐसे लिखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर दोनों रूट कॉमन है तो यहाँ क्या होगा, सम लेमडा टाइम्स ax स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स बी एक्स प्लस लेमडा सी, इसी टाइप का तो होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, सही है ना, कैंसिल ही हो जाएंगे ये टर्म्स। अब मान लो कॉमन फैक्टर हैं कुछ, तो x की वो वैल्यूज नहीं होगी। मान लो अल्फा बीटा पे ऊपर और नीचे वाली चीज़ें 0 हो रही हैं, तो x अल्फा बीटा नहीं होगा, तब भी रेंज ऑल रियल नंबर तो नहीं आएगी। तो ये भी ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में अगर दोनों रूट्स कॉमन हो गए तब भी रेंज ऑल रियल नंबर हो ही नहीं सकती है, वैल्यू सिर्फ एक कांस्टेंट आएगी, और उस वैल्यू सिर्फ एक कांस्टेंट आएगी, ठीक है ना। चलो अभी यहाँ पे दोनों केसेस देखना है। पहला केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, वन रूट कॉमन। तो अगर एक रूट कॉमन है, ठीक है ना, जब हम वन रूट कॉमन की कंडीशन लगाते हैं तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी वैल्यू आ जाए कि जिसमें दोनों रूट्स भी कॉमन हो जाए, हो सकता है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। वन रूट कॉमन की कंडीशन के लिए हम क्या बोलेंगे, चलो अल्फा इज ए कॉमन रूट, तो अल्फा सेटिस्फाई करा दें इसमें, तो ए अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा न्यूमरेटर के लिए, और दूसरे में भी अल्फा डाल देते हैं, तो 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस ए। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो सब्ट्रैक्ट करने से आ गया ये a माइनस 5 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया ये कैंसिल हो जाएगा प्लस 5 माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, देखो a माइनस 5 तो कॉमन हो गया, बाकी बचा अल्फा स्क्वायर माइनस क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ठीक है ना। तो कॉमन रूट आ गया अपने पास, प्रोवाइडेड कि a 5 ना हो। तो a अगर 5 हो गया तो कुछ चीज़ डिफरेंट ही हो जाएगी। चलो खैर अभी देखते हैं, a अगर 5 हो गया तब क्या होगा वो अलग से देख लेंगे। अभी हम ये केस ले रहे हैं जब a 5 नहीं है, तो उस केस में कॉमन रूट कितना हो गया, प्लस माइनस 1, ये तो प्लस 1 या माइनस 1। तो अगर अल्फा हमने 1 डाला, देखो 1 डालो, पहले में 1 डालोगे तो कॉमन रूट क्या आएगा वो देखना है। नहीं, कॉमन रूट तो ठीक है, प्लस माइनस 1 आ गया, तो अल्फ़ा 1 डालने पे देखो न्यूमरेटर क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर क्या आ रहा है। तो हम ये कहेंगे 1, चलो यहाँ डाल दो, अल्फ़ा यहाँ डाल दो, तो ए हमें पता चल जाएगा कि ये 1 कॉमन रूट कब है। तो 1 डालोगे तो बताओ, इसी में डाल देते हैं, कितना आया 5 माइनस 7 प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ए कितना आ गया, ए आ गया 2। इसी में हम, ये हमने प्लस 1 डाला, इसी में माइनस 1 डालो जरा अल्फ़ा,
अल्फ़ा -1 डालें तो ये आएगा 5 + 7 + a = 0। तो यहाँ से क्या आ गया, a = -12, ठीक है ना। तो a 2 होगा तो एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, a -12 होगा तो भी एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। बचा अपने पास a 5 तो है नहीं। तो 5 वाले केस में हम लोग अभी केस सेकेंड लेते हैं। तो केस सेकेंड देखना क्या बन रहा है। केस सेकेंड जब दोनों रूट्स कॉमन हैं, जब दोनों रूट्स कॉमन हैं तो देखो क्या बन रहा है। वैसे a5 हम लोग चेक कर सकते हैं 5 में क्या चीज़ हो रही है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं। अभी केस सेकेंड देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो a5 सॉरी दोनों रूट कॉमन है। केस सेकेंड बोथ रूट्स कॉमन। बताओ अगर दोनों रूट्स कॉमन हैं तो क्या कंडीशन लगाएंगे। a1/a2/b1/b2 = c1/c2। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो देखो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है, दिस इम्प्लाइज a = 5। तो a अगर 5 होगा तो दोनों ही रूट्स कॉमन हो जाएंगे, सही है ना। तो हमें ये पता चल गया भाई a अगर 2 या -12 है तो इसमें चेक कर लेना, इसमें एक ही रूट कॉमन होगा, या तो +1 या -1। और a अगर 5 है तो दोनों ही रूट्स कॉमन हो रहे हैं। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि अगर एक कॉमन रूट है तो कैंसिल करोगे, लीनियर बाय लीनियर बनेगा, रेंज ऑल रियल नंबर नहीं हो सकती है। a5 लोगे दोनों रूट्स कॉमन होंगे, उस केस में भी रेंज ऑल रियल नंबर नहीं होगी। इसका मतलब a कैन नॉट बी, इस चीज़ को यहाँ से हम मेंशन कर दें कि a क्या नहीं हो सकता है। a कैन नॉट बी 2 -12 5, a ये तो होना ही नहीं है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है अपने को। अब बात हम कर रहे हैं कि रेंज ऑल रियल नंबर है तो हमें a फाइंड करना है। तो अब हम ये तो क्लियर है कि ये a की वैल्यू नहीं है, इन a के अलावा हमेशा ये क्या बनाएगा, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। बाकी जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो चलो अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से उठाते हैं, क्वाड्रेटिक बनाते हैं। क्या बनेगा बोलो, 5y - a x², ये आया -7x कॉमन हो जाएगा तो -y बनेगा, माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस का है तो -1 ही आएगा, सही है भाई। -7xy और +7x, तो 7x तो हम कॉमन ले रहे हैं, 7 यहाँ आ गया, x यहाँ आ गया, ठीक है। और प्लस क्या आएगा, ay -5 = 0, ठीक है ना, ये बना। तो अब इसमें आगे हमें बढ़ना है तो हम ये कहेंगे दो केसेस बनेंगे। क्या क्या, एक हमें रेंज ऑल रियल नंबर चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना, जब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक कब नहीं होगा, जब 5y = a होगा। तो क्या y हमें a/5 मिलेगा, कि y = a/5 डेफिनेटली मिल जाएगा। y = a/5 अगर हम यहाँ डालें देखो तो ये 0 हो गया, यहाँ पे डालोगे तो -7 आएगा और ये बनेगा a/5 -1 × x, और यहाँ a/5 डालोगे y तो आ जाएगा a² / 5 -5 = 0। तो डेफिनेटली हमें यहाँ से x मिल ही जाएगा, क्या आएगा वो 5 - a² / 5 अपॉन दिस। इस a के लिए हमें y a/5 मिल जाएगा। तो a/5 अपने को मिलना ही है, तो यहाँ से अपने को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, किसी न किसी x के लिए अपने को y a/5 मिल ही जाएगा। हम तो तब की बात करें जब ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। सो दिस और दिस, तो यहाँ से टेंशन नहीं लेना है, मेन अपने को इसी पे फोकस करना है, क्वाड्रेटिक हो। क्वाड्रेटिक हो इसका मतलब अब y क्या ना हो, y ≠ a/5, तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है d > or = 0। तो कर दो भाई, इससे d > or = 0 कर देते हैं। तो d > or = 0 करें, कितना आएगा देखो, b² कितना आया बोलो, b² हुआ 49 y - 1 होल स्क्वायर, ये b² -4 a × c, a है 5y - a × c कितना है ay -5। तो ये > or = 0, सही ना, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ में आया, क्यों होना चाहिए फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि हमें रेंज चाहिए
y की ऑल रियल नंबर चाहिए, ठीक है ना, ऑल वैल्यूज चाहिए, रेंज ऑल रियल नंबर चाहिए, इसलिए फॉर ऑल y ग्रेट बिलोंग्स टू रियल नंबर ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो। तो अब जरा इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। तो बताओ अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ पहले, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ कैंसिल वैंसिल तो हो नहीं रहा है, ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आएगा देखो 49, ये वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, यहाँ का तब आएगा जब ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो 5a बनेगा और -4 भी है, तो -20a बन गया, सही है। फिर प्लस y का कोफिशिएंट देखें, y का कोफिशिएंट तब मिलेगा यहाँ से -2 आएगा तो -98 हो जाएगा, सही है। और देखो y का कब मिलेगा, y का तब मिलेगा, इसको हटा देते हैं हम, y का तब मिलेगा जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो, तो कितना आएगा -25 आएगा, -25 आएगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई हो तो कितना आएगा, ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो -a² आएगा, और आगे 4 का मल्टीप्लिकेशन है तो कितना आएगा +100 + 4a², राइट। ये y का कोफिशिएंट हो गया। अब बात करें कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट बता दो कितना आएगा, प्लस कांस्टेंट, तो प्लस कांस्टेंट देखें, कांस्टेंट यहाँ से 49 तो आएगा ही, तो 49 तो ये होगा यहाँ से आ जाएगा, और कांस्टेंट जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे ये वाला और ये वाला, तो कितना आएगा +5 है और ये -4 है तो -20 है, ठीक है ना। चलो बढ़िया बन गया है। तो 49 - 20a ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अंडरस्टूड, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम इसमें 2 कंडीशन लगाएंगे। कौन कौन सी वो कंडीशन हम यहाँ लिख देते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक तो होना चाहिए 49 - 20a लेस देन 0 होना चाहिए, एंड 49 - 20a लेस देन 0 होना चाहिए। अच्छा इसमें भी ये लगा सकते हो, ये वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सॉरी यहाँ वाई स्क्वायर लिखना हम लोग भूल गए, ये वाई स्क्वायर है, ठीक है ना, लिख दो वाई स्क्वायर। और दूसरी कंडीशन बोलो, दूसरी कंडीशन भाई एक ये भी कंडीशन होना चाहिए था जब ये 0 हो तो क्वाड्रेटिक बनेगा नहीं, तो जब क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा तो उस केस में ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा वो अलग से चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम 49 - 20a लेस देन 0 करेंगे, एंड क्या कहेंगे d ऑफ दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं इसको। तो अब इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो 49 मतलब a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 49/20, a मस्ट बी ग्रेटर देन 49/20, ठीक है। एक तो ये आ गया, एंड साथ में d लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। d लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब b² - 4ac, तो b² देखो ये आएगा, आसान सा लिखा है ये, इनफैक्ट 4a² माइनस कितना है +2 b² -4 a इंटू c कितना हो जाएगा 49 - 20 का स्क्वायर, 49 - 20a होल स्क्वायर, ठीक है ना, होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 2a² +1 होल स्क्वायर, 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बना 49 - 20a होल स्क्वायर। बस a + b a - b करना है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 2a² -20a, दोनों को ऐड किया तो +50 हो गया, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या आएगा 2a², ये हो जाएगा +20a, और ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 - 49 -48 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों से 2 तो हटा ही दो, तो ये बना a² - 10a +25, और ये बना हमारे पास कितना a² + 10a माइनस कितना हुआ है 24, राइट। तो ये हमारे पास बन गया a - 5 होल स्क्वायर, और यहाँ से देखें ये बनेगा a - a + 12 इंटू a - 2, बस बन गया। तो
तो देखो a माइनस फाइव, ए 5 तो वैसे भी नहीं लेना है, पहले ही कंडीशन आ चुकी है, a कैन नॉट बी 5, तो a तो 5 लेना नहीं, तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, हटा दो इसको। तो बाकी बचा हमारे पास a प्लस 12 इंटू a माइनस 2। वेविकर मेथड के अकॉर्डिंग a कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, a इज फ्रॉम -12 टू 2, -12 टू 2 आ गया, a -12 टू 2। अब देखो a -12 से 2 हो गया, ये अपने पास आ गया, और a क्या होना चाहिए था अपना, एक मिनट भाई, a क्या होना चाहिए था, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो ये सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए था, यहाँ पे पॉजिटिव लगाओ। इसका मतलब a हमारा किससे बड़ा होना चाहिए, a किससे, a मस्ट बी लेस देन 49/20, ठीक है, a मस्ट बी लेस देन 49/20 होना चाहिए, ये भी कंडीशन है। तो ये तो 2 से बड़ा ही है ना, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनल अपने पास a आया कहाँ से कहाँ तक, -12 टू 2, लेकिन -12 टू 2 तो आया, लेकिन a ना तो -12 होगा और ना ही 2 होगा, इसलिए हमारे पास फाइनल आंसर जो आया वो आया a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -12 टू 2। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हो गई, इसको ध्यान रखना। बाकी ये वाला लेक्चर अपना कंप्लीट। थैंक्स एवरीवन।